अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन के अंदर हम लोग क्रिएटिव फटीग का कॉन्सेप्ट समझेंगे और ये जो एरर आपके पास एड्स कॉलम के अंदर शो हो रहा होता है क्रिएटिव लिमिटेड का, ये क्यों होता है, इसके पीछे वजह क्या है और इससे बचना कैसे है उसको समझेंगे। ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल सेशन है, तो उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब आप एड्स रन कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर तो अभी जो मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा बहुत काम आएंगी आपको। तो सबसे पहले फेसबुक आपको ये कहता है कि क्रिएटिव लिमिटेड का जो एरर आपके सामने ये आ रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो एड है वो आपकी ऑडियंस बहुत दफ़ा देख चुकी है। बहुत दफ़ा देखने की वजह से आपकी ऑडियंस उस एड के ऊपर उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही कि जिस तरह करना चाहिए उसको। इस वजह से आप अपना क्रिएटिव चेंज करें या फिर कुछ केसेस के अंदर आप अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करें। अब ये एरर आपके पास, जैसे ये अभी जो कैंपेन आपके सामने है ये है रीटारगेटिंग की कैंपेन। चलें, इसके अंदर तो ऑडियंस वैसे ही बहुत नैरो है, बहुत छोटा ऑडियंस साइज है, लेकिन ये एरर आपको जब आप ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं उस वक्त भी आ जाता है, आप इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे होते हैं उस वक्त भी आ जाता है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लें। ठीक है, फेसबुक आपसे कह रही है कि आपका जो सेम ऑडियंस है आपकी वो बार बार ये ऐड देख के तंग आ गई है, वो इसके ऊपर उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ठीक है ये बात, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। होता यह है कि जब जो फेसबुक का सिस्टम है उसको अपने यूजर्स का पता है। अब जब आप ऐड चला रहे होते हैं या फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ आप सीख रहे होते हैं तो वक्त के हिसाब से आप सीखते चले जाते हैं कि हाँ यार इसके अंदर ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता है वैसे वैसे आप और सीखते जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। वैसे ही फेसबुक एड्स जो हैं, जो इसके एल्गोरिथम्स हैं, वो टाइम के हिसाब से अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, मुसलसल एडवांस कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आते रहते हैं। ठीक है, मुसलसल लर्निंग फेज के अंदर रहते हैं। जो एल्गोरिथम्स हैं फेसबुक के, वो ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो एड एक यूज़र चला रहा है उससे किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाना है उस एडवर्टाइज़र को। अब होता यह है कि फेसबुक का जो सिस्टम है उसने ये एनालिसिस किया हुआ है कि ये फेसबुक के ऊपर बहुत सारे यूज़र्स हैं। ठीक है, ये सारे फेसबुक यूज़र्स हैं। अब हर यूज़र को इंडिविजुअली फेसबुक के पास ये डाटा मौजूद है कि कौन सा यूज़र कितनी दफ़ा एक ऐड देखकर कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 है, ये यूज़र 3 है, ये यूज़र 4 है। अब फेसबुक के सिस्टम को ये पता है, उसने ये लर्न कर लिया है कि यार ये यूज़र 1 जो है इसके सामने 3 दफ़ा ऐड जाता है तो ये ऐसा बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल ये परचेज कर लेता है। यूज़र 2 जो है इसके सामने 5 दफ़ा ऐड जाए तब ये जाकर सिर्फ ऐड टू कार्ट करता है। ठीक है, यूज़र 4 के सामने पहली दफ़ा ऐड जाए तो ये जाकर ऐड टू कार्ट कर लेता है फ़ौरन से। तो ये डाटा फेसबुक ने टाइम के हिसाब से रीड किया हुआ है कि उसके यूज़र का ऐड देखने के बाद क्या बिहेवियर है। अब होता क्या है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट के अंदर जो सेकंड पॉइंट है, मैं आता हूँ अभी फर्स्ट के ऊपर। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये कि सिस्टम कन्वर्जेंस एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये जो बिहेवियर फेसबुक ने रीड किया हुआ है, फेसबुक को पता है कि कौन सा यूज़र कितनी दफ़ा ऐड देखकर किस तरह बिहेव कर रहा है। अब ये जो क्रिएटिव फटीग होती है, ये यहाँ पर जो आपको ये एरर नज़र आ रहा है, ये एरर किस वजह से नज़र आ रहा है कि फेसबुक ने, इसको मैं साफ कर देता हूँ एक दफ़ा, कि फेसबुक के पास ये जो यूज़र्स थे, आपने एक ऑडियंस सेलेक्ट की एक्स वाई जी, कोई भी, आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग की, आपने ब्रॉड टारगेटिंग की और आपकी एक ऑडियंस का साइज आपके सामने आ गया। ठीक है, यह आपकी ऑडियंस का एक साइज है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आपने ऐड चला दिया, अब फेसबुक ने आपका ऐड इन लोगों तक लेके जाना है। फॉर एग्जांपल आपकी ऑडियंस के अंदर 60 लाख लोग हैं, 60 लाख लोगों तक आपका ऐड जो है, जो ऑडियंस आया था आपका 60 लाख लोग हैं। अब फेसबुक ने उन 60 लाख लोगों को टारगेट करना है आपके ऐड से। अब फेसबुक जो टारगेटिंग कर रहा होता है वो ग्रुप वाइज करता है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। ठीक है, ये फेसबुक के सिस्टम ने यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है ऑडियंस के अंदर आपकी। ये ग्रुप है, फॉर एग्जांपल इसको आप कहते हैं ग्रुप 1, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, ये ग्रुप 5 है। अब जब आप ऐड रन करते हैं तो आपका ऐड फेसबुक लेके जाती है ग्रुप 1 की तरफ। और ग्रुप 1 के अंदर जो यूजर्स हैं, इससे पहले जो मैंने आपको समझाया था कि हर यूजर का इंडिविजुअली फेसबुक के पास डाटा मौजूद है, उसने रीड किया हुआ है कि कौन सा यूजर कितनी दफा ऐड देखकर किस तरह बिहेव कर रहा है। अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप के पास जब आपका ऐड जाता है तो इस ग्रुप के ऊपर ये जो ग्रुप के लोग हैं इन्होंने आपका ऐड क्रिएटिव बहुत दफा देख लिया।
ठीक है, लेकिन आपका ऐड क्रिएटिव देखने के बाद उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रहा ये ग्रुप, तो फेसबुक ग्रुप 2 के पास आपका ऐड नहीं लेके जाएगा, वो आपको यहां पे ये एरर दे देगा क्रिएटिव लिमिटेड का। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। जब पहले ग्रुप के पास जो 60 लाख लोगों की ऑडियंस थी, उसमें से फॉर एग्जाम्पल जो 5 लाख लोगों का एक ग्रुप फेसबुक ने बनाया था, उनको जब आपका ऐड उसने दिखाया और उनको ऐड दिखाने के बाद उन लोगों ने उस तरीके से बिहेव नहीं किया कि जिस तरीके से फेसबुक के सिस्टम ने रीड किया हुआ है कि ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं ऐड देख के, अगर उस तरीके से उन्होंने बिहेव नहीं किया तो जो अगले 5 लाख लोगों का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2, वहां पर आपका ऐड नहीं जाएगा। फेसबुक आपको एरर दे देगा कि भाई आप यहाँ पर ये आपका जो क्रिएटिव है, आप अपना नया क्रिएटिव ऐड करें या फिर अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करें। क्यों? क्योंकि हालांकि ऑडियंस यहाँ पे फेसबुक के पास और ग्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन फेसबुक ये नहीं चाहता। फेसबुक का जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ला के देनी है कम से कम प्राइस के अंदर। ठीक है, अब फेसबुक की खुद भी क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, अब फेसबुक तो ये नहीं चाहेगी कि लोग ये कहें कि यार फेसबुक के ऊपर तो एड्स काम ही नहीं करते, या वहां पर तो कन्वर्जन ही नहीं आती, या ऐड बहुत महंगे पड़ते हैं। फेसबुक ये नहीं चाहता। फेसबुक ये चाहता है सस्ते ऐड पड़े, आपको सस्ती कन्वर्जन आए। तो जो पहला ग्रुप फेसबुक टेस्ट करता है, अगर उसके अंदर आपका ऐड फेल हो गया तो यहां पर ये आपको ये एरर दिखा देगा क्रिएटिव लिमिटेड का। यही वजह है कि आप रीटारगेटिंग कर रहे हो, इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हो, ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हो, किसी भी टारगेटिंग के ऊपर आपको क्रिएटिव लिमिटेड का एरर मिल सकता है। अब यहां पर इस सिनेरियो के अंदर ये जो मैंने भी आपको समझाया है, यहां पर अब आप रखें ब्रॉड टारगेटिंग को। ब्रॉड टारगेटिंग के अंदर आपके पास 4 करोड़ लोग हैं। अब 4 करोड़ लोगों को जब आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये फेसबुक जो आपको ये एरर दिखा रहा है कि क्रिएटिव लिमिटेड, क्या आपकी ऑडियंस ये बहुत दफा ऐड देख चुकी है? क्या फेसबुक ने 4 करोड़ लोगों को ऐड दिखा दिया? तो फेसबुक हमसे क्यों बोल रहा है कि यार आप अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करें? अब और कितनी ज्यादा एक्सपेंड करें? 4 करोड़ से ज्यादा तो एक्सपेंड नहीं हो सकती ना। हमने तो 4 करोड़ लोगों को टारगेट किया हुआ है, ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं हम, तो इससे ज्यादा कैसे एक्सपेंड करें? ठीक है, तो ये वाली जो वजह है उसके पीछे ये लॉजिक है जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप के ऊपर एक छोटा ग्रुप फेसबुक उठाती है, उनको टारगेट करना शुरू करती है, उनकी बेसिस के ऊपर ऑडियंस का साइज एक्सपेंड खुद करती है फेसबुक। अब अगर यहां पर आपका क्रिएटिव बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ग्रुप 1 के ऊपर, ठीक है, तो यहां पर ये आपके पास अच्छी जब सेल्स आना शुरू होती है तो फिर ग्रुप 2 को ग्रुप 1 के साथ मिलाना शुरू करती है फेसबुक। ठीक है, फिर आपका जो और अच्छा जो है आपकी परफॉर्मेंस आ रही है, फिर ये ग्रुप 2 के साथ ग्रुप 3 के जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल शुरू के 5 लाख लोगों को उसने ऐड दिखाया, वहां से अच्छी कन्वर्जन आ रही है, उसके बाद उन 5 लाख लोगों के अंदर फेसबुक ऐड करेगी अगले 5 लाख लोगों का ग्रुप, जो कि ग्रुप 2 था इस केस के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऐड करेगी अगले 3 लाख लोग, सॉरी अगला ग्रुप 3 जिसके अंदर अगले 5 लाख लोग हैं। तो ये जो एडिशन चल रहा होता है ग्रुप का कि 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, ये चल रहा होता है कि ग्रुप, एक इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर क्या फेसबुक को रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर पहले ही ग्रुप के ऊपर यहां पर फेसबुक ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, अच्छा, तो फिर ये आपको एरर बता देता है कि आप अपना क्रिएटिव लिमिटेड का आपका मसला है, आप दूसरा क्रिएटिव ऐड करें। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहली चीज जो आपने करनी है कि पैनिक नहीं होना। अगर ये एरर आपके सामने आ जाए तो जरूरी नहीं है आपकी सेल्स गिर जाएंगी। आपने इंतजार करना और ऑब्जर्व करना है कि होता क्या है, कि अभी आपके पास जो परचेज की कॉस्ट पड़ रही है आपको, आपने 1 दिन 2 दिन इसको देना है, इसको कुछ इसके अंदर अभी नहीं करना, चेक करना है कि अगले 1-2 दिन के अंदर आपको क्या परचेज की कॉस्ट पड़ रही है। होता यह है कि एरर आपके सामने ऐसा ही रहता है, लेकिन आपकी परचेजेस वैसे ही आ रही होती जैसे आपके पास पहले आ रही थी। ठीक है, तो अगर ऐसी परचेजेस आपके पास आ रही हैं जैसे पहले आ रही थी तो उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी परचेजेस गिर गई हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसी ऐड को डुप्लीकेट करेंगे, सेम ऐड को, ये जो ऐड यहां पे चल रहा है इसी ऐड को एग्जैक्टली डुप्लीकेट करेंगे और जो पिछला वाला है उसको बंद नहीं करेंगे, उसको भी चलने देंगे। ठीक है, ये फेसबुक आपसे खुद कहती है। तो नया क्रिएटिव आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है कि आपने एक क्रिएटिव बड़ा अच्छा, बड़ी मेहनत से बना लिया और उसके ऊपर अच्छी परचेजेस आ रही हैं, आपको पता ही क्रिएटिव काम कर रहा है, लेकिन आप फिर एक और क्रिएटिव बना लें सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे आपको लिमिटेड का एरर मिल गया। तो आपने नया क्रिएटिव नहीं बनाना, उसी सेम क्रिएटिव को आप डुप्लीकेट कर लें और दोनों क्रिएटिव को आप चलने दें। ठीक है, उसके बाद आप ऑडियंस को एक्सपेंड कर सकते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो 1-2 इंटरेस्ट उसके अंदर और ऐड कर लें। ठीक है, ये फेसबुक आपको खुद रेकमेंड करता है। उसके बाद जो फेसबुक आपको खुद से रेकमेंड कर रहा होता है, डायनेमिक क्रिएटिव है वो,
कि फेसबुक अपने एंड से आपके क्रिएटिव के अंदर खुद चेंजेस करता है और वो भी लोगों को दिखाने की कोशिश करता है ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट पैदा हो लोगों का, लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप इसकी तरफ जाएं। ठीक है, तो जो आपने, अगर ये आपके पास एरर आ गया है तो उसके पीछे की जो लॉजिक थी वो ये है जो मैंने यहाँ पे भी आपको समझाई है। ठीक है, और फिर फर्स्ट पॉइंट जो था कि आपने चेक करना है, एनालिसिस करना है कि क्या आपकी ऐड वैसे ही चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर वैसा चल रहा है तो ठीक है, चलने दें, नहीं चल रहा है तो आप डुप्लीकेट करें इसी ऐड को, और कुछ भी नहीं करना।